न्यूज प्लस चैनल के सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पटिया। राष्ट्रपति का चुनाव के जो भी कदम उठने थे राजकीय पक्षों की ओर से वो उठ गए। सबने अपने पत्ते खुले कर दिए, पूरी बाजी बंट गई है, पत्ते सबके पास आ गए हैं और पता भी चल गया है कि अब क्या होने वाला है। अब कोई राज नहीं रहा कि प्रणब बाबू भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा ने जो बेतुके तर्क देके अपना उम्मीदवार खड़ा रखा है उससे उन्हें कोई फायदा होने वाला है। मेरी दृष्टि से ये पूरे चुनाव के दरमियान, राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा ने हर तरह से अपनी बाजी हारी है और वो दिखाता है कि अडवाणी जी को बिल्कुल बहार कर देने के बाद भाजपा में नेतृत्व का कैसा अभाव खड़ा हो गया है। आज अडवाणी जी के पास बागडोर होती तो मैं समझता हूं कि इतनी सारी गलतियां ना होती। पहली बात यह हुई कि भाजपा ने अपना कोई उम्मीदवार न खड़ा किया। अगर भाजपा चुनाव ही चाहती थी, भाजपा चाहती थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वो सपोर्ट नहीं करे, तो स्पष्ट बात थी कि सबसे बड़ा विपक्ष वो है, तो पहली जिम्मेवारी भाजपा की थी। अगर वो अल्टरनेट देना चाहती थी, कांग्रेस को कोई फाइट देना चाहती थी, तो मेरी दृष्टि से मुरली मनोहर जोशी जैसे कोई बढ़िया उम्मीदवार भाजपा के पास न था। मुरली मनोहर जोशी जी की विद्वता के बारे में किसी को शंका नहीं है, उनकी सीनियरिटी भी बहुत बड़ी है, वाजपेयी के समकक्ष के वो नेता है। भले ही खुद भाजपा उनके नेतृत्व का सहारा न लेना चाहता हो, मगर उन्होंने वो नहीं किया, अपने में से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। और ना ही भाजपा ने कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर लिया कि आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हम सपोर्ट करेंगे, हमारे उपराष्ट्रपति पद के लिए हमें हमारा उम्मीदवार मंजूर कर लो। और किया भी होगा तो कांग्रेस ने मना कर दिया होगा। खैर, तो भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकी और फिर बाद में उन्होंने जो उम्मीदवार को हामी भरी या कहो भरनी पड़ी वो संगमा साहब क्रिश्चियन है। अब भाजपा और आरएसएस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुत्ववादी नेता चाहिए। अब दो साल में ही वो चुनाव है, वहां आप हिंदुत्व वाले नेता की बात कर रहे हैं और यहाँ जब राष्ट्रपति का चुनाव है आप हिंदू नेता के सामने, प्रणब मुखर्जी के सामने आप किसे भिड़ा रहे? आप क्रिश्चियन नेता को भिड़ा रहे। तो ये कोई होशियारी की बात ना हुई और ये खुद भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ वाली बात हुई। अब पहले तो वो मुस्लिम उम्मीदवार चाहते थे, फिर बाद में क्रिश्चियन उम्मीदवार लेंगे, तो कहां गई आपकी सिद्धांत? कहां गए कि हिंदुओं को आगे करेंगे? आप राजनीति में क्रिश्चियन और मुसलमानों को आगे करने जा रहे हैं, तो ये भाजपा के सिद्धांत के खिलाफ बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि उम्मीदवार जीतेगा नहीं, कितना भी जोर लगा लो, शर्मा जी जीतने वाले नहीं है, तो हार वाली लड़ाई आपने पसंद की। तीसरी बात है कि आपने अपने दो बड़े साझेदार गंवा दिए, शिवसेना आपसे अलग हो गई। शिवसेना अपने सिद्धांत पे खड़ी रही कि हम हिंदू की बात करते हैं और एक हिंदू उम्मीदवार खड़ा ही है जो जीतने ही वाला है, तो मैं क्यों ना अपने मत हिंदू उम्मीदवार को दूं? और जेडीयू भी चला गया आपसे और आपने संगमा को पसंद किया ताकि आप जयललिता जी और बीजू जनता दल का सपोर्ट हासिल कर सके, ओडिशा का सपोर्ट हासिल कर सके, वो दोनों एनडीए में आ जाए। मगर जयललिता और बीजू जनता दल इतने फ्लेक्सिबल है कि उन्हें 2 मिनट नहीं लगे कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या आपके साथ न भी आए, या जब वो आएंगे तो उनकी ही टर्म्स कंडीशन पे आपको समझौता करना। तो आपने जो है अभी है आपके साथ थे वो 2 साथीदार वो हटाकर 2 नए साथीदार को लाने की कोशिश की। इससे अच्छा होता कि आप मुरली मनोहर जोशी पे अपना दाव लगाते और सबको एक साथ इकट्ठा करके लड़ाई लड़ सकते थे। आप जेडीयू को कह सकते थे कि आप मेरे उम्मीदवार को मत कर रहे, हमने
भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा रखा है, तो आप कैसे कहोगे कि भाजपा का उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें प्रणब मुखर्जी चाहिए? अब जेडीयू के पास एक्सक्यूज है कि भाजपा का उम्मीदवार तो है नहीं, ये उम्मीदवार तो बीजू जनता दल का और ममता बीजू जनता दल का और जयललिता जी का है। तो आपने सब तरह से आपके पत्ते गंवा दिए, अच्छे पत्ते थे आपके पास, अच्छा खासा मत का हिस्सा आपके पास में था, आप उसे संजो सकते थे, कोई अच्छी फाइट दे सकते थे। आपने पहले से आयोजन किया होता तो प्रणब बाबू कोई 50,000 लाख वोट से जीतते, आज वो 3-4 लाख वोट से जीत जाएंगे और ज्यादा मत ले लेंगे। तो ये भाजपा ने जो लड़ाई की है वो बिल्कुल हारने वाली लड़ाई। और भाजपा जो बहाना बना रहा है, भाजपा कह रहा है कि हमें कांग्रेस ने और यूपीए ने कहा नहीं पहले से हमारे साथ कोई बातचीत नहीं। अरे भाई, जब आप भी सत्ता पे थे, आप भी नाम तय करके सपोर्ट मांगते थे, आप भी कभी पूछा नहीं कि आप कौन उम्मीदवार सजेस्ट कर सकते हो, ऐसे तो कभी चुनाव ही ना हो। और अब बात यह है कि वो जो बहाना बना रहे कि आपने हमें पूछा नहीं इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, तो आपको पहले से ही सोच लेना था कि हमें नहीं पूछा जाएगा और आप एक उम्मीदवार तैयार रखते, आपने नहीं किया। और ये जो बहाना है वो कैसा बहाना है कि आपके यहाँ शादी है, आपने सबको निमंत्रण भेजे और आपके दो फूफी भी है, बड़ी फूफी है, छोटी फूफी है। अब लगन के दिन आपको पता चलता है कि बड़ी फूफी नहीं आ रही है, दिखाई नहीं देती, कोई मैसेज नहीं है, आप भागे हुए दौड़े हुए फूफी के घर चले जाते, खेते फूफी आप आए नहीं, बोले मैं क्यों आऊंगी? जब तुमने निमंत्रण बांटे तब आप पहले छोटी फूफी के वहां गया, फिर मेरे वहां निमंत्रण देना है, अब मैं नहीं आती, अब तेरे घर कभी कदम न रखूंगी। तूने छोटी फूफी को क्यों पहले निमंत्रण दिया? मेरा अपमान हो गया, मैं नहीं आ रही। ये एक वजह कोई और है, और बड़ी फूफी छोटी फूफी करके बड़ी फूफी नहीं आई। तो भाजपा ने जो कहा है वो पॉलिटिकली कोई मायने नहीं रखता। पूरी चुनाव तो अभी हुई नहीं और भाजपा हार गई, सीधी बात में। आज बस सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।